भाई साहब उस दिन से आज तक 1 महीना हो लिया, पलट के ना तो फोन आया ना वो अपने घर आया मुकेश। मैं कह के जा रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, जब मेरे जैसे आदमी के साथ ये व्यवहार है तो तुम्हारे साथ क्या होता होगा। आज भी मैं जिस पार्टी में हूं, मेरा नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे इस बात की अनुमति दे रखी है, मैंने उनसे ले रखी है कि अगर समाज हित की कहीं बात आएगी तो मुझ पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। 14 साल से मैं भाजपा में था, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए मेरठ में जब मेरे समाज के मुंह पर कालिक पोतने का काम ये मुख्यमंत्री योगी ने आदित्यनाथ ने किया, ऐलान किया वहां ग्रेटर नोएडा दादरी में, तो फिर उस समय मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा जो बेस था, मैंने ये पढ़ा है महापुरुष और क्रांतिकारियों को जब मैंने पढ़ के आत्मसार किया हुआ है, तो फिर जो आदमी महापुरुष और क्रांतिकारियों के आदर्शों का अनुसरण करते हुए समाज सेवा में होगा वो बेईमान नहीं हो सकता। इसलिए मुझ पे बेईमानी नहीं आती करनी, झूठ नहीं बोला जाता, बनावटी बातें नहीं होती। और जब मैं उनका अनुसरण करता हूं तो फिर मुझे ये देखना था कि जब मैंने पढ़ा है कि राजनीति समाज के लिए की जाती है और समाज के द्वारा की जाती है और समाज के लिए की जाती है, और राजनीति की प्रयोगशाला समाज होता है। तो 30 दिन महीने होते हैं। मैं ठीक है परीक्षित भाई, आपने अपना दर्द महसूस किया है हाँ, कि भाई हमारे समाज के भाई हम लोगों की बुराई करते हैं जो विधायक या एमपी हैं, और उनको हरा दिया या अपने लोगों ने हराया। और सुदेश भाई ने भी दर्द ये प्रकट किया, मैं भी दुखी हूं, आखिर हमारे ही तो भाई है। लेकिन क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता अपने समाज के लिए, या इस समाज की ड्यूटी है कि भाई तुम अच्छा करो बुरा करो या तुम कुछ भी मत करो, फिर भी हम तुम्हारे साथ लगे रहेंगे। तो इसका मतलब हम नपुंसक राजनीतिक योद्धाओं का प्रचलन को बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरफ तो इतिहास में हम सम्राट वीर भोज की संतान, जिसने वीर पराक्रम की एक उदाहरण पेश किया, दूसरी तरफ 1857 की जब क्रांति की ज्योत जलती है तो हम कोतवाल धन सिंह की संतान होने का दावा करते हैं जो मेरठ से। तीसरा, इस देश की 562 रियासतों को लाकर एक झंडे के नीचे लाकर और इस राष्ट्र का निर्माण करने वाले पथिक की हम संतान औलाद हैं। 1915 में सबसे पहले अगर किसी ने किसानों का पहला कोई आंदोलन किया, राजे रजवाड़ों के खिलाफ बगावत की, वो विजय सिंह पथिक भी हमारे पूर्वज थे। जब हम उनकी संतान है तो फिर आज हम इतने कमजोर और कायर क्यों हो रहे हैं। ये राजनीतिक बेड़ी मुझे तो नहीं रोक सकती कोई, मेरे अलावा गुजर लिखता कोई और, ये बताओ। तो फिर मैं भी तो तुम्हारा ही लाल हूं, तुम्हारा ही खून हूं, मैं भी तो गुजरी माँ का जाया हूं। फिर मैंने ही ठेका ले रखा कि अगर वन गुजर यहां लुटेगा तो उसको चढ़ाई मुखिया गुजर करेगा। राजेश पायलट जी को समाधि बनाने के लिए अगर कोई हंगामा करेगा या प्रधानमंत्री की गाड़ी का अगर लेटेगा तो वो मुखिया गुजर लेटेगा, मैंने ठेका ले रखा। अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री तुम्हारे इसी सहारनपुर में जन्मे सचिन पायलट का अपमान करेगा तो उसकी गिरबान पकड़ने का ऐलान अगर कोई करेगा तो मुखिया गुजर करेगा, मैंने ठेका ले रखा। क्या मेरा साथ देने के लिए मेरे भाई नहीं आ सकते जो सदन में? और इन कमजोर और कायरों के साथ अगर लगे रहोगे तो इस लोकतंत्र के अंदर जैसी पहचान और जो छवि तुम्हारे नेता की होगी वही छवि उसके समाज की होती है, और जिस समाज की छवि जैसी होती है उस समाज के नेता तक की भी वही छवि होती है। इसलिए मैं तुम्हारी छवि इनसे मिलान हो जिन महापुरुषों का मैंने नाम लिया, इसलिए मुखिया गुजर बागी हो जाता है, सड़कों पर हंकोराम मचाता है। जेलें मैंने 17 बार जेल काट चुका अब तक। मैं कोई क्रिमिनल हूं? सिर्फ समाज की खातिर। कोई मिलाई भी नहीं करने गया था मेरे से। राजस्थान में 12 साल मैंने रह करके ये जो आरक्षण की लड़ाई मैंने स्टार्ट की थी, कर्नल साहब को भी मैं लेके आया था। 2001 में मैंने स्टार्ट किया था इस लड़ाई को, लेकिन उनके नेतृत्व में, कर्नल साहब के नेतृत्व में हमारे 26 बेटे मर गए, इसलिए उनका नाम चला। लेकिन मैं कोई मरवाने वाला काम मैंने आज तक कहीं नहीं किया। तो मुझे भेज दिया। भाजपा में रहते हुए मैं विरोध कर रहा था इसका, मुख्यमंत्री का।
और मुझे कहां भेजा? वहां पाकिस्तान बॉर्डर के जो बाड़मेर जिले की बालोतरा जेल में, वहां में रहा। टोंक जेल में मैं रहा राजस्थान, जयपुर की सेंट्रल में रहा, अलवर में रहा, बहरौर में रहा। मुझे घुमाती रही रोज, झूठे मुकदमे लगा लगा करके कि ये डर के भाग जा। लेकिन मैंने ये ऐलान किया था कि ये रणभूमि राजस्थान की जब छोड़ूंगा, जिस दिन तुझे गद्दी से नीचे उतार दूंगा। और वही काम हुआ कि उसको नीचे उतारा, उसके बाद राजस्थान छोड़ के अपने यूपी में वापिस लौट आया। मैं यहां इसलिए नहीं आता हूं कि चुनाव लड़ने की नियत से। चुनाव जिन्हें लड़ाना लड़ो। और आपने मेरा वो साथ दिया कि मेरी एक आवाज पर तो कोई विधायक बन गया और एक आवाज पर कोई सांसद हार गया। इतना आपने मेरा साथ दिया। यात्रा में क्या हुआ था, जब यहां से ये लड़के पहुंचे मेरे पास, सारे ये खड़े हैं, नीरज, राहुल, अक्षय, ये सब के सब मेरे पास पहुंचे। भाइयों के फोन गए सबके, इनके सुदेश से लेकर परीक्षित के, ये हमारा जो बॉबी, सबके कि भाई आज इज्जत दांव पे लग गई है। मैं जब यहां आया, 2 दिन पहले आया था नीरज, जब मुझे अक्षय ने पता नहीं कहां कहां और राहुल ने छुपा छुपा, मैं हर गांव में, पुलिस मेरे पीछे लगी। एक गांव में 1.5 घंटा रुकता, गांव के लोग मुखबरी देते, मुखिया गुजर हमारे यहां रुक रहा। रात को 2 बजे तक, जब तक कि लोग सोने गए। मैं लड़ने वाला योद्धा हूं, मैं जानता हूं कि पुलिस से गोरिल्ला युद्ध कैसे किया जाता है। मैंने गोरिल्ला युद्ध किया। 1 घंटा इस गांव में रुका, फिर मैंने गांव बदल दिया। फिर 1.5 घंटा दूसरे गांव में, पुलिस ही खुल जाएगी, पुलिस वाले यहीं बैठे हैं बाहर, तो समझ लेंगे कि कैसे करता है। तो गांव बदल बदल के रात को सोया नहीं। एक जगह तो मेरे गांव के वो लड़के जुड्डी में, वो मेरे साथ के लड़के थे, उनको ले गई पुलिस उठा के। सुदेश भाई ने, आपने भी तो छुड़वाया था किसी प्रधान को, किसको छुड़वाया था मेरे से कह के। फिर वहां गया, फिर खेतों के रास्ते बचता बचाता हुआ जब यहां भंदपुरी पहुंचा, भंदपुरी आईजी साहब खड़े, अजय साहनी, कलेक्टर, और ये तुम्हारा एसएसपी विपिन ताड़ा और दुनिया भर के। तो मुझे कहने लगे यात्रा तो हम नहीं निकलने देंगे। मैंने कहा जन कितनी यात्रा निकाल ली, अपना छुप जाओ अगर नौकरी बचानी है तो। अनिमन का आज कहीं किसी के पल्ले पड़ गए तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने कान में इनके ऐसी फूंक मारी कि ये साइड में खड़े हो गए। और मेरा ऐसा योद्धा, मैं इस सहारनपुर की धरती को नमन कर रहा हूं। मैंने ऐसे योद्धा नहीं देखे अपनी बिरादरी में जैसे सहारनपुर में जन्मे हो आप लोग। पूरे देश में सम्राट मीर भोज के ऊपर जब कालक पुती, तो मैंने मुख्यमंत्री, अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री को गालियां देनी शुरू कर दी थी, और वहीं से ही मैंने ऐलान करा था। फिर मैंने अखिलेश जी को फोन करके कही कि मैंने कहा आज हमारे समाज की इज्जत आप बचा लो। मैंने कहा आज हमारी बहुत बदनाम है। उन्होंने कहा कि बोलो क्या करना है। वो बहुत दिन से मुझे फोन कर रहे थे कि मुखिया वापिस आ जा, घर वापिस आ जा। लेकिन नेताजी भी मुझे कहते थे, मेरे गुरु मुलायम सिंह यादव जी। मैंने कहा जी अभी जिला पंचायत चला रहे हैं। तो जब ये काम हुआ, मैंने वहां फोन किया, मैं साहब ये कांड हो गया। क्या लगा यार इतिहास में मैंने भी पढ़ा, ये तो गुजर थे, इतिहास में पढ़ाया जाता। मैंने कहा साहब अब क्या करें, ये हो गया। क्या लगा तो जो चाहते हो लिख दो। मैंने 4 लाइनें लिखी, वो की वही उन्होंने ट्वीट कर दी और मीडिया में डाल दी। उसके बाद मैंने उनसे कहा जी, मैंने कहा उससे और बोल दो, जयंत चौधरी से। उन्होंने जयंत चौधरी को भेजा, जयंत चौधरी ने तुरंत वो की वही भाषा ट्वीट कर दी। जब धोखा हो गया तो फिर अगले दिन मायावती ने, ये जब हुआ उसके बाद भाजपा ने खूब कोशिश की मुझे मनाने की। मैंने कहा जब तक मुख्यमंत्री मेरे समाज से माफी नहीं मांगेगा, जब तक, मैंने कहा मैं घड़ी ऐसे ही देता रहूंगा। अमित शाह जी ने मुझे बुलाया दिल्ली, यार मुखिया जी आप, मुझे मालूम है कि आप जो है ना बगावत पर उतर आए हो, पूरा समाज आया, आप जो है ये सब खत्म करो। मैंने कहा जी माफी मंगवा दो, खत्म हो जाए। जो नहीं माफी तो वो मना कर दिया। मैंने कहा मना कर दिया तो मैं भी नहीं रहने का हूं। तो इसलिए मैंने उस पार्टी को छोड़ा जिसमें मैं 14 साल तक रहा। मैं ये अपने भाइयों से नहीं कह रहा हूं कि तुम पार्टी छोड़ो, पर इतनी जिगरा तो दिखाओ कि तुम किन पूर्वजों की संतान हो। कम से कम समाज के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए मैं अगर एक चीज मांग रहा हूं कि तुम 30 दिन का महीना होता है, विपिन भाई इस बात को ध्यान से सुनना, तो 30 दिन में जिस समाज की वजह से तुम्हें टिकट मिल रहा है, जो समाज
लड़ भिड़ के तुम्हें चुनाव जिता रहा है, तुम्हें लीडर बना रहा है, कम से कम 30 में से एक दिन भी हिस्से में नहीं आएगा इस समाज के। महीने में एक दिन तो समाज के लिए बोल जाओ। 29 दिन अपनी पार्टी की स्तुति करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चमचागिरी से मिल रहा, जो भी कुछ मिल रहा, अब क्रांतिकारी तो पैदा होने बंद हो गए, तो ये जूती उठाते हैं, साफ करते हैं, इसलिए कर रहे हैं। मैं तो अपना घर वापसी कर लिया। फिर 2000 में जो अभी 22 में चुनाव हुआ, तो वहां मुझे उन्होंने हसनपुर भेज दिया। वहां से मैं 1 लाख वोट लेकर के थोड़ी सी वोटों से हरा, अचानक 14 दिन पहले गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि समाज का स्वाभिमान भी तो जिंदा रखना है, वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए आपने जब पिछले साल जो रैली निकली, तो आपने पढ़ा होगा, जब हम यहां से चले गए, अखबारों में हेडिंग छपी कि मुखिया गुजर समेत 2500 लोगों पर मुकदमा दर्ज होगा। तो 25,000 बता दिए, 2500, 2500 पढ़ाना आप लोगों ने। अच्छा अब ये बताओ, लगा फिर किसी पे मुकदमा? एक पे भी नहीं लगा। वो कैसे हुआ गया भाई? मैंने वीडियो बनाई मेरठ बैठ के, मैंने ऐलान किया कि भाई जब मुकदमे लग गए तो इसका मतलब अब जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सहारनपुर की जेल परीक्षा देखी भी नहीं थी, तो मैंने तैयारी कर ली। हाँ, वो ये रह रही है, मेरठ की देख ली, गाजियाबाद देख ली, दिल्ली देख ली, बहुत, राजस्थान। मैंने कहा यार सहारनपुर चलते हैं। अब यहाँ राहुल और ये मुझसे लड़े फोन पे कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी अगर लड़कों पे मुकदमे लग गए। यो अक्षय कहने लगा, अजी मैं तो होमगार्ड में वैसे ही हूँ, और मैं तो यहाँ से पक्का होने जाऊँ था, और मैं थारे लारे लग रहा था, यहाँ से मुझे तो नू लगा कि मैं तो सस्पेंड होता दिखूं। जो कहा यार मुकदमे हटने चाह। मैंने कहा तो मैं मास्टर हूँ। मैंने कहा अभी ले मुकदमे कैसे हटेंगे, हम पे आती है। मैंने वीडियो डाली वहां से। वीडियो में मैंने कहा भाई हमारा पुलिस प्रशासन मेरे समेत मेरे बिरादरी के नौजवानों पर मुकदमे लगा रहा है। तो मैंने कहा मैं आईजी साहब, डीएम, कलेक्टर साहब और एसएसपी साहब आपको ऐलान करता हूं कि आप मुकदमे लगाइए, हमें गिरफ्तार करके जेल भेजिए, और हम यहाँ यात्रा की तैयारी करते हैं, और ये यात्रा सहारनपुर की तमाम गलियों से होते हुए हर विधानसभा में घूमेगी। इसमें आप मेरे खिलाफ दर्जनों मुकदमे लगाओगे, सबकी कस्टडी एक साथ ही काट लूंगा। मन की लगाओ मुकदमे। और अब हम रैली की तैयारी कर रहे हैं, यात्रा की। तब मुझे जो है आईजी साहब का फोन गया कि यार मुखिया जी ये मत करो। तो मैंने कहा जी आपके जो, मैंने कहा ये जो कप्तान साहब ने बयान दिया, क्या चलो मैं बात करता हूँ। आईजी साहब बहुत भले अधिकारी हैं जो आपके यहाँ हैं, डीआईजी अजय साहनी। तो इन्होंने फिर मेरे को बुलाया। मैंने कहा जी बुला लो। जो कि डीएम और एसएसपी और अधिकारियों के साथ मेरी यहाँ मीटिंग हुई, मैं इन सबको लेके गया अपने साथ। मैं चलो भाई, वहां मीटिंग में ये तय हुआ कि चलो ठीक है। हाँ, मैंने कहा भाई मुकदमे हटाओ। वो कह लगे रैली हटाओ। मैंने कहा रैली तब बंद होएगी, हम भी शांति चाहते हैं, हम कोई उन्माद नहीं चाहते, और हम किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं है। ये जो शोर मचता है, जो दूसरी बिरादरी के हमारे ही भाई हैं, पर उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ रखा, इसलिए उन्हें ज्ञान नहीं है, जबकि हमें तो उनको भाईचारा, हमें तो लड़ना ही नहीं चाहिए आपस में। तो वहां ये तय हुआ कि ठीक है हम मुकदमे नहीं लगाएंगे। हमने कह दिया हम यात्रा नहीं निकालेंगे। तो बच गए तुम लोग। ना मैं मंत्री था, और जिन पे पावर है, जो पावर लिए बैठे, इन गायों का क्या करोगे तुम, ये बताओ मुझे आप। तो कुछ इनसे भी तो कहने की हिम्मत रखो। इन्हें चलो प्यार से कह दो कि यार कभी तो बोले करो। मैं कहना नहीं चाह रहा था, बता रहा हूं। अभी 1 महीने पहले फिरोज तो मेरे साथ था लखनऊ। मैं मुकेश के यहां चला गया। मैंने कहा भाई मुझे बात करनी है। मैंने कहा जरा लखनऊ। मैंने कहा मैं आपके घर पर पहुंच रहा हूं। जो कहा जी मैं मीटिंग खत्म करके आ रहा हूं। भाई साहब उस दिन से आज तक 1 महीना हो लिया, पलट के ना तो फोन आया ना वो अपने घर आया मुकेश। मैं कह के जा रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, जब मेरे जैसे आदमी के साथ ये व्यवहार है तो तुम्हारे साथ क्या होता होगा। इनका प्रतिनिधित्व क्या करोगे। मैंने नाम लेके बता कह रहा हूं। उनके घर गया, फोन पे बात हुई, मीटिंग में है, और मैं 8 बजे तक बैठा रहा, सुबह के दोपहर 1:30 बजे से। ना तो वो खुद आया ना उसका फोन आया आज तक भी। तो फिर क्या करोगे भाई। तो इसलिए
चल रहा है, लेकिन इनके बलबूते पे समाज अपने बलबूते पर है। आज जो आप लोगों ने इतनी अपनी शान खड़ी कर रखी है, तुमने अपने बलबूते पे, इनकी कोई मेहरबानी नहीं है। और अगर ये एमपी है, ये एमएलए है, जितनी भी गाय तुमने बना रखी है, ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम इनकी वजह से नहीं हो। इसलिए इन्हें भी टाइट रखो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे इतना प्यार दिया।